गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग पिछली क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंतर्गत हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। आज की क्लास में हम लोग लेक्चर थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा थर्ड लेक्चर किस टॉपिक पर होगा, इसको बताने से पहले हम जरूर आपसे एक बात कहेंगे कि जो पीछे के 2 लेक्चर्स हुए हैं उस पर जरा सी बात कर लेते हैं। मतलब थोड़े ही वक्त में हम आपको पीछे के वो दोनों लेक्चर सुना देते हैं। जरा गौर से सुनिएगा। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन डिस्कस किया था, जहां पर हमने कार्बन के बारे में बात की थी। कार्बन क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन की वैलेंसी, ये सब बातचीत हो गई थी। उसके बाद जो सेकंड वाली क्लास थी यानी लेक्चर सेकंड जो था, उसमें हम लोगों ने अकरेंस ऑफ कार्बन पढ़ा था कि कार्बन की उत्पत्ति कब, कहाँ, कैसे हुई और इसके माता पिता कौन से थे, इनके पूर्वजों के बारे में बातचीत हुई थी। कार्बन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कार्बन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है। तो जहां पर फ्री स्टेट में उनके एलोट्रॉप्स के बारे में बातचीत हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी कि यानी कि कार्बन अपने फ्री स्टेट में अपने एलोट्रॉप्स के रूप में पाया जाता है। ये पूरी की पूरी बात हमारी आपकी हो चुकी है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि कार्बन के फ्री स्टेट से थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं। तो फ्री स्टेट में तो ये पाया ही जाता है। अब हम फ्री स्टेट से जब आगे की तरफ मूव करते हैं तो क्या पढ़ते हैं, जरा गौर करिएगा। अब हमें ये डिस्कस करना है आज की क्लास में कि फ्री स्टेट के बाद अगर हम कंबाइंड स्टेट में जाते हैं तो कार्बन किस रूप में पाया जाएगा। हमने आपसे बताया था कि कार्बन CO2, CH4, C2H6, C3H4 इस तरह से पाया जाएगा। हमने आपको यह भी बताया था कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में पाया जाएगा, यानी कि अब हम कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी हकीकत में पढ़ने वाले हैं। यानी कि कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी सही में अब हम स्टार्ट करेंगे यहीं से। और देखिए कि आज की इस क्लास में क्या नया होने वाला है। तो आइए डिस्कस करते हैं। कार्बन जब अपने हकीकत में पाया गया कंबाइंड स्टेट में, तो कंबाइंड स्टेट में कार्बन हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और जब हाइड्रोजन के साथ ज्यादातर बॉन्ड बनाता है तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। यानी कि कोई भी कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों कंटेन करता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यहां से समझ में आ गया कि सर आप जो बताना चाह रहे हैं वो हम भी समझ पा रहे हैं। और वो हम ये समझ रहे हैं क्या, वो हम ये समझ रहे हैं कि इसके 2 टर्म्स हैं। यानी कि एक आपका हो गया हाइड्रो और दूसरा पार्ट हो गया इसका कार्बन। तो हाइड्रो को बेटा हम क्या कहते हैं, हाइड्रो को बेटा हम कहते हैं हाइड्रोजन और दूसरे पार्ट को हमने क्या कहा, कार्बन कह दिया। तो हम कहते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को कंटेन करते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, अब हमें समझ में आया कि जैसे सर एग्जाम्पल के रूप में अभी जो हम लोग बातचीत करेंगे, ये ध्यान रखना बेटा, ये हम आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम वो पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपका काम भी अच्छे से बन जाए और आपका एग्जाम A1 क्वालिटी का हो जाए। तो आइए एग्जाम्पल्स में हम बात करेंगे। क्या क्या बात करेंगे, हमने कहा जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, है ना बेटा, C3H8 हो गया, है ना बेटा, और इसके साथ C2H2 हो गया, आपका C2H4 हो गया। ये सभी क्या है, ये सभी हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी इसमें आप देख पा रहे हैं कि कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाया जा रहा है। अब एक महज छोटा सा सवाल आपके दिमाग में आता है कि सर क्या वजह है कार्बन हाइड्रोजन को ही इतना मानता है, बाकी और किसी को क्यों नहीं माना। ड्यू टू द सेम साइज। साइज सेम कहने का मतलब ये हुआ कि जो कार्बन की साइज है वही साइज हाइड्रोजन की नहीं है। आप ऐसे समझिएगा कि साइज का कॉन्सेप्ट कम है, यहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट ज्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता और कार्बन हाइड्रोजन के साथ आसानी से बॉन्ड बना लेता है और जुड़ने के बाद यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा केस होता है, आसानी से ऑक्टेट को कार्बन पा जाता है, इसलिए हाइड्रोकार्बन के रूप में कार्बन एग्जिस्ट करता है। कहते हैं कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। शायद हम आपको हाइड्रोकार्बन समझा दिए। अब हम हाइड्रोकार्बन से बेटा थोड़ा आगे चलते हैं। तो हमने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हमारा अगला टॉपिक है। हम कहते हैं कि किसी हाइड्रोकार्बन को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन ये आता है कि हम हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई कैसे करते हैं, इस पर अगर हम बात करते हैं तो हम आपको क्या बताएंगे, जरा आप सुनिएगा कि हाइड्रोकार्बन को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। सपोज करो
हम कहते हैं कि कोई भी हाइड्रोकार्बन आपको दे दिया जाए तो इसको दो पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं। खूब ध्यान से समझना, इसके जो दोनों पार्ट आपको बता रहा हूं इसी पर बात कर पा रहा हूं। जरा देखिए, इसका पहला पार्ट क्या होता है बेटा, इसका पहला पार्ट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन उससे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि इसके एक पोर्शन को हम यहां और आपको समझा देते हैं, जरा गौर करिएगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। यहां पर हम क्या कहते हैं कि अगर हम इसको डिफाइन करते, दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, तो एक होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एक एरोमेटिक। एरोमेटिक डायरेक्ट ना पढ़ के हम कह सकते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। यानी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर, दो तरह से हम जो अभी आपको जरूरत है उसके बेसिस पर हम बात करते हैं। हमने कहा एक हमारा क्या हो जाएगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर आएगा, और दूसरा आएगा बेटा क्लोज चेन स्ट्रक्चर। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो ओपन चेन स्ट्रक्चर वाले होते हैं और क्लोज चेन वाले। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो बिल्कुल बेसिक से हम आपको बता रहे हैं, अगर कोई भी बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा होगा तो भी उसे कहीं से समस्या नहीं होगी, ये श्योर है। ओपन चेन स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि जब कार्बन कार्बन से जुड़ते 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 इस तरह से जुड़ता चला जाए तो यह ओपन चेन स्ट्रक्चर कहलाता है। और जुड़ा हुआ कार्बन ऐसे आपस में जुड़ जाए, यानी कि दोनों इंड को पकड़ करके अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं तो यह उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कहलाता है, यानी क्लोज चेन स्ट्रक्चर कहलाता है। तो क्लोज चेन स्ट्रक्चर को या क्लोज्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। लेकिन आप पढ़िए ओपन चेन स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर। तो हम ओपन और क्लोज के बारे में बातचीत करते हैं, जरा समझना। इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में हाइड्रोकार्बन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक पार्ट को बेटा हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले पार्ट को हमने क्या कहा, हमने कहा पहले पार्ट को कि पहला पार्ट हमारा होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसमें जो दूसरा पार्ट आता है बच्चे वो क्या आता है, वह आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा क्या आ गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। और इसके भी दो पार्ट आएंगे, कौन कौन से, एक होगा आपका साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला क्या आता है, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा पार्ट होता है आपका साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब गौर इस बात पर करना है बेटा कि सर सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है। अगर किसी ने पूछ लिया कि सैचुरेटेड से आप क्या समझते हैं और अनसैचुरेटेड से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताएंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कि सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग ओपन चेन स्ट्रक्चर इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसके अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं, हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं बच्चे एल्केन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, एल्केन। एल्केन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एल्कीन के बारे में पढ़ते हैं, और साथ साथ किसके बारे में पढ़ते हैं, एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं। एक एल्कीन हो गया, एक एल्काइन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आपको याद होगा कि मेटल एंड नॉन मेटल में आप डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ के आए हैं। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता था, एक डबल एक ट्रिपल। तो डबल बॉन्ड अगर पाया जाएगा तो एल्कीन कहलाएगा, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होगा तो एल्काइन कहलाएगा। हमने कहा एल्कीन हमारा सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग हो गया, एल्कीन डबल बॉन्ड कंटेनिंग हो गया, और एल्काइन हमारा ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हो गया। ऐसे ही साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, कहते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड हो लेकिन सैचुरेटेड होना चाहिए, यानी कि सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम साइक्लोएल्केन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बेटा, साइक्लोएल्केन। और साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ते हैं, साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम बेंजीन के बारे में बात करेंगे। एक ही कंपाउंड बेंजीन पढ़ना है। इसका मीनिंग क्या है, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये हुआ बेटा कि इसमें हम सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं।
सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं। और साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ते हैं, यहां पर हम ये पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, डबल बॉन्ड कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड का केस हम पढ़ते हैं। तो हम डबल बॉन्ड कंटेनिंग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एक कंपाउंड बेंजीन पढ़ते हैं जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है। हम लोग इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, यानी कि हमें यही पढ़ना है ओवरऑल। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन। अब हम यही क्लासिफिकेशन में जो पार्ट मिले हैं हमें, इन्हीं की स्टडी हमें करनी होगी। तो जरा गौर करिएगा इनके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आया क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहला पार्ट आ गया बच्चे, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसका नाम हमने दिया एल्केन। यानी कि ये पहला पार्ट हमारा क्या आ गया, एल्केन। यानी कि हमें किसके बारे में पढ़ना है, एल्केन के बारे में पढ़ना है। तो एल्केन क्या होता है, हम एल्केन के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चला कि सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होता है। पहली बात कहते हैं सर सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होता है, अच्छी बात है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना इसमें कार्बन होता है उसके दोगुना से दो ज्यादा हाइड्रोजन होता है। कार्बन 1 होगा तो 2 गुना करोगे +2 कर दोगे, उतने हाइड्रोजन पाए जाएंगे। जितना कार्बन होगा उसके 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। हम कहते हैं जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अब n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे और हम एल्केन का नाम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। अभी एल्केन में आपको यह ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होता है। अगर एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बात करते हैं, थोड़ा सा आपको ऐसे इसके बॉन्ड कैसे पाए जाते हैं, ऐसे ये जुड़ा होता है, ठीक है। समझाने के लिए बस ऐसे आप समझिए, अभी इतना ही जानना है आपको। तो ये ऐसे होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। अगर ऐसा है तो वो क्या कहलाएगा, एल्केन कहलाएगा, यानी सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं एल्केन से थोड़ा और आगे, जहां पर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। हमने कहा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ते हैं। बेटा एल्कीन का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कि जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। इसे हम क्या कहते हैं, ये एल्कीन कहा जाता है। सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड एल्केन कहलाता है, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड एल्कीन कहा जाता है। क्या कहलाता है, एल्कीन कहलाता है। अब हम कहते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। अगर हम डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड के जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n, ठीक है। क्या होगा इसका जनरल फॉर्मूला, CnH2n, यानी कि इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n होगा। जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुने हाइड्रोजन इसमें पाए जाएंगे, यानी कि कार्बन जितने होंगे उसके डबल हाइड्रोजन पाए जाएंगे। इसके अंदर बॉन्डिंग का केस कैसे होगा, जैसे ये कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड आपको लगाना होगा और कार्बन 4 ही तो बॉन्ड बनाता है, तो 2 इधर लगा दिया और 2 ऐसे करके दिखा देंगे। इस तरह का केस इसके अंदर पाया जाएगा। बस इतना ही अभी जानना है। आगे कैसे नेमिंग होगी, क्या केसेज बनेगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए एल्काइंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर बेटा हम एल्काइन के बारे में आपको पढ़ाते हैं तो हम क्या पढ़ाएंगे, जरा गौर करिएगा। अगर हम एल्काइन के बारे में पढ़ाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, हम कहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होता है। यानी कि अगर हम एल्काइन का डिस्कशन करते हैं तो हम कहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज एल्काइंस, ठीक है। इसमें हम ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर हम इसके जनरल फॉर्मूला पर जाते हैं तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको बस इतना ही याद करना है जितना हम आपको बता रहे हैं। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। इसका मतलब जितने कार्बन होंगे, ध्यान से सुनना, ये इक्वल का साइन था, यानी कि हम कहते हैं जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन पाए जाएंगे। जितना उसका 2 गुना करेंगे उसके 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन इसके अंदर पाए जाते हैं।
ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। हम इससे थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम इसके अरेंजमेंट की बात करते हैं तो कार्बन कुछ इस प्रकार से इसमें अरेंज होता है। अब ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है तो एक बॉन्ड और बनाएगा, तो ये ट्रिपल और एक बॉन्ड और बनाएगा। इस प्रकार से हम इसे पढ़ पाते हैं। अब जरा देखिए, इस ट्रिपल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एल्काइन का केस खत्म करने के बाद हमने कहा कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन अगला टॉपिक है। वही जो हमने कहा था क्लोज चेन स्ट्रक्चर, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यानी कि जब कार्बनिक कंपाउंड्स एक साइकिल में पाए जाएं, एक रिंग में पाए जाएं, अगर एक ओपन चेन स्ट्रक्चर को पकड़ करके दोनों तरफ से जोड़ दिया जाए तो उसी को हम कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर या साइक्लिक कंपाउंड। इसके अंतर्गत दो बातें होती है, एक साइक्लिक सैचुरेटेड और दूसरी बात होती है बेटा साइक्लिक अनसैचुरेटेड। तो हम समझते क्या है, हम ये समझते हैं कि जब साइक्लिक सैचुरेटेड का जिक्र किया जा रहा है तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता ये चलेगा साइक्लिक सैचुरेटेड की मीनिंग क्या हुई। हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड्स आर नोन एज साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड। फिर से सुनना, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड्स आर नोन एज साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड। तो कहें ठीक है सर, कोई एक एग्जांपल देकर के बताते तो बड़ा अच्छा हो जाता। अब हम कोई एग्जांपल देकर के आपको कैसे समझाएंगे, जरा देखना। हमने कहा कि अगर मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। हम इसको कैसे समझेंगे, अगर हम इसको और समझाते हैं आपको तो हम ये पढ़ पाएंगे कि अगर हम इसको ऐसे बना ले, देखो जरा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये देखो ऐसे है। अब ये कोई तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसके दोनों एंड को पकड़ करके जोड़ दो, ऐसे दोनों पकड़ के जोड़ दोगे। जैसे आपको एक सीरीज में कोई जैसी चीज दी जा रही, आप ऐसे करें, इसको पकड़ के जोड़ दिए, दोनों एंड को पकड़ के जोड़ दोगे तो साइक्लिक हो जाएगा। लेकिन बॉन्ड कर्व के शेप में नहीं रखना है। तो जरा देखो, हमने कहा कि अगर हमें साइक्लिक सैचुरेटेड का केस था तो इसको हम जब पकड़ लेंगे और इसको हम जोड़ देंगे तो ऐसे करेंगे ना। अब ये देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, तो दो, ये भी दो। अब ये किसी और से जाकर के जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तो देखेंगे। वैसे ही साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जब हम आते हैं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, साइक्लिक अनसैचुरेटेड अंतर्गत। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चे, इसका जनरल नेम क्या होगा, इसका जनरल नेम होता है बेटा साइक्लो एल्केन, इसको कहते हैं। अब एक कार्बन दो कार्बन क्या होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। साइक्लिक अनसैचुरेटेड में क्या पढ़ते हैं, साइक्लिक अनसैचुरेटेड में हम कहते हैं कि अगर कोई साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आपको दिया जाए लेकिन उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कहते हैं कि जैसे बेंजीन हमें पढ़नी है तो बेंजीन में क्या होता है बच्चे, हम कहते हैं ये कार्बन है, 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 ये ऐसे है। अगर हमें बेंजीन पढ़नी है तो हम ऐसे पढ़ेंगे और हम कहते हैं कि हम एक एक हाइड्रोजन हर जगह पर इसमें क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। जब हम एक एक हाइड्रोजन हर जगह पर प्लेस कर देंगे तो ऐसी केस में ये क्या हो जाएगा, C6H6 बनता है और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बेंजीन कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब किसी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी आ जाए, साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर डबल बॉन्ड आता है तो वो साइक्लिक अनसैचुरेटेड कहलाएगा और उसी को हम क्या कहते हैं, बेंजीन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये तो बात हो गई एक जनरल सी केस, हम जान पा रहे हैं कि इसका मतलब कुछ ऐसा है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बहुत डिटेल में अगली क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या जान लिया, साइक्लिक का केस समझ लिया। अब हम, आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा है ना, लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है कि फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। अब यहीं से, अभी तो हमने हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन आपको सिखा दिया, कैसे क्लासिफाई किया गया, लेकिन बड़े डाउट्स होंगे अभी आपके विचार में, जानबूझकर छोड़ा है हमने डाउट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर में वो सभी डाउट्स क्लियर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम IUPAC नोमेनक्लेचर जब आपको पढ़ाएंगे कि नेमिंग हम किसी हाइड्रोकार्बन की कैसे करते हैं, तो जब हम नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाएंगे उस दौरान हम आपके सभी समस्याओं का, सभी डाउट्स का निदान अगली वीडियो में जरूर करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर अभी भी कोई भी आपको कंफ्यूजन होता है इस क्लास से रिलेटेड तो आप हमें इन्फॉर्म कमेंट में ज़रूर करें, यानी कि नेक्स्ट क्लास में, जिससे कि हम उसे इम्प्रूव करें और आपका सजेशन ही हमारे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, तो आप, उम्मीद करता हूं कि आप सब बने रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप फिर से आएंगे और आगे की क्लासेज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का 3 लेक्चर खत्म हो गया बेटा, थोड़ा बड़ा चैप्टर जरूर है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको करा दें।
ठीक है, पूरी कोशिश यही रहेगी। और लास्ट में वही अपना पुराना केस, आपको तो पता है कौन सा पुराना केस, वही वाला PYQ सीरीज। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज आपको हम 1-2 दिन के अंदर कराएंगे जब ये खत्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये हमारी गारंटी है कि हम आपको सारा काम जनवरी तक में करा देंगे, पूरी कोशिश हमारी यही है। ठीक है, उसके बाद से फिर लाइव क्लासेज रहेंगी फरवरी से। दूसरा एक बात और ध्यान देने की है कि ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमने अभी एक वीडियो, वन शॉट वीडियो अपलोड नहीं किया है, आजकल में उसे भी अपलोड कर देंगे। PYQ सीरीज को सॉल्व करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।